हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, ये वीडियो है वो रिट 2021 के ऊपर मैंने बनाया है। छोटा सा वीडियो है, आप ये पूरा देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 में एग्ज़ाम डेट वो कब हो सकती है, इसके अलावा इसके फॉर्म रीओपन कब होंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि जो रिट के फॉर्म वो लगभग 10 अप्रैल के आसपास आने की बात थी। 2 महीने बीत चुके हैं, अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है। तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि कब रिट के फॉर्म वो रीओपन हो सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम डेटा वो मेरी नज़र में क्या हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़ा किसी के पास नहीं है। सब अपनी संभावनाएं नज़र लगा रहे हैं, कोई फरवरी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब अफवाह है। और जो फरवरी 2022 या अनाप शनाप थंबनेल लगाता है, व्यूज़ भी उसी के आते हैं। लेकिन दोस्तों, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। एक वीडियो में वो बता देते हैं फरवरी, दूसरे में कहते हैं नवंबर में होगी, तीसरे में बताते हैं सितंबर में होगी, चौथी में बताते हैं जुलाई में होगी। तो उनका कुछ है नहीं। हर महीने में एग्ज़ाम बताते हैं, हर महीने में कहते हैं कैंसिल हो गई। लेकिन मैं आपको एक मेरी नज़र में बता रहा हूँ जो एकदम सत्यता के अनुरूप ये वीडियो आप समझ लेना। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम होगी तो मैं बता रहा हूँ उसी टाइम में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और क्यों हैं, कारण भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। दोस्तों, दोनों चीज़ें किसके ऊपर निर्भर है? दोनों चीज़ें निर्भर है दोस्तों कोविड के ऊपर। कोविड-19 के केसेस अगर आपने थोड़ा देखे हैं और देखते भी होंगे, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ वो कोविड के ऊपर ही निर्भर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम पहले होनी थी, 5-7 महीने पहले हो जाती, वो एग्ज़ाम कोविड के कारण निरंतर आगे जा रही है। या मैं कहूँ कि शायद लास्ट साल ही हो जाती है या लास्ट ईयर में ही हो जाती, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। तो आपकी तो पूरी लाइफ इस एग्ज़ाम पे ऊपर निर्भर, और ये एग्ज़ाम है वो कोरोना के ऊपर निर्भर है। तो लेकिन कोविड-19 के जो केसेस हैं वो आपके लिए नई उम्मीद जगा रहे होंगे, क्योंकि इसमें निरंतर वो कमी आ रही है। चाहे आप भारत की बात करें, चाहे आप राजस्थान की बात करें, दोनों ही जगह एक्टिव केसेस है वो निरंतर कम हो रहे हैं। राजस्थान की हम बात करें तो दोस्तों, राजस्थान में आप देख रहे होंगे, ये कल का आंकड़ा है, आज का भी आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा। कल दोस्तों लगभग 6000 नए केस आए थे। और एक्टिव केस सबसे ज़्यादा निर्भरता दोस्तों एक्टिव केस पर है। नए केस पर तो है ही है, साथ में एक्टिव केस भी कम होंगे, तभी राजस्थान में स्थितियाँ नॉर्मल होंगी, सब कुछ मतलब खुलेगा। तो उसके बाद ही एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं वो आएंगे। लेकिन एक्टिव केस में भी दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये ग्राफ लगभग 2 लाख के ऊपर एक्टिव केस है वो 2 लाख के ऊपर निकल गए थे। शायद 2 लाख या 20,000 के आसपास है वो एक्टिव केस पहुंच गए थे। वो आंकड़ा अब 1 लाख से कुछ ऊपर है, मतलब 1 लाख शायद 10,000 या 15,000 के आसपास हैं एक्टिव केस। लगभग 10,000 के दिन, हर दिन 10,000 ये आंकड़ा कम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में स्थिति शायद 10 जून के आसपास, 10 जून में, ये इसलिए बोल रहा हूँ शायद 10-15, ये 15-20 दिन है, इसमें स्थितियाँ वो शायद दोस्तों एकदम से कंट्रोल में आ जाएं। और उसके बाद सब दुकानें हैं, बाज़ार है, वो खुलना शुरू हो जाएगा, सब कार्यालय खुलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ही एग्ज़ाम या फॉर्म रीओपन की कोई संभावना है, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। और आप सबको पता ही होगा कि लॉकडाउन भी शायद 7 जून तक बढ़ाने की बात है, वो चल रही है या बढ़ा दिया है, ऐसा शायद हो चुकी है घोषणा। 7 जून तक है वो लॉकडाउन बढ़ चुका है। तो जून शुरू में, अब मेरे अनुसार दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिट के फॉर्म रीओपन कब होंगे। तो दोस्तों, 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ चुका है, लेकिन जून शुरू में जब ये केसेस हैं वो शायद 5-7 दिन में और कम हो जाएंगे, 50-60 हज़ार के आसपास बचेंगे, तो गवर्नमेंट के कार्यालय में खुलना शुरू हो जाएंगे। आप सब ने देखा होगा, अधीनस्थ बोर्ड है वो 1-2 दिन पहले उनका रिजल्ट भी जारी हुआ था, शायद वो जून में शुरू हो जाएंगे। तो अजमेर बोर्ड भी खुलेगा, फिर आपके फॉर्म और रीओपन होंगे दोस्तों। उससे पहले कोई संभावना नहीं है, पहले कार्यालय खुलेगा तभी तो फॉर्म रीओपन होंगे। तो मेरी नज़र में शायद 10 से 15 जून, 15 जून दोस्तों, 15 जून के आसपास आपके फॉर्म वो रीओपन हो जाएंगे। और 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, 15 दिन फॉर्म वो भरे जाएंगे दोस्तों। 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, 1 महीने का टाइम नहीं मिलेगा लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि ये दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो नाम मात्र के फॉर्म आएंगे, ज़्यादा फॉर्म नहीं आएंगे। तो शायद 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, 2-3 दिन उसमें करेक्शन का टाइम भी दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी कैटेगरी अदर है, मान लीजिए आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST MBC और कोई कैटेगरी है, वो फॉर्म भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कोई बोल रहा है नहीं भरे जाएंगे, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपने मान लीजिए पहले वाला फॉर्म गलती उसमें हो गई है, कोई भी मान लीजिए आपने लैंग्वेज उस टाइम सेंस करते चूज़ कर ली और अब आपका मन है वो इंग्लिश में, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप दोस्तों दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो आपका कैंसिल हो जाएगा और आप दूसरा नया फॉर्म लगाएंगे, वो आपका मान्य हो जाएगा। उसमें आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं, नया फॉर्म लगा सकते हैं, आपके कोई बाध्यता नहीं है। हर किसी कैटेगरी का विद्यार्थी फॉर्म दोबारा से फिल कर सकता है। आप देख लेना जब नोटिफिकेशन आए तब। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर दूसरा यूट्यूब चैनल वाला ये बोल रहा है कि नहीं भर सकते। दोस्तों, आप दूसरों का मेरे को पता नहीं है, मैं आपको जो बात होनी है वो बता रहा हूँ।
आप किसी भी कैटेगरी से हों, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, आप बीएड फर्स्ट ईयर में तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। वो बात अलग है कि आप मान लीजिए सेलेक्ट होंगे तो भी आपका ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि आप 12 महीने 1.5 साल तो लगनी नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम देना है दोस्तों, आपको 500 रुपये में आपके कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता लगेगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम में किस प्रकार बैठा जाता है, किस प्रकार प्रश्न वो सोल्व किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो बात हो गई रीट फॉर्म के रीओपन की। लगभग जून में दोस्तों ये काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 45 दिन का टाइम दिया जाता है, वो टाइम भी दोस्तों अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगस्त तक एग्ज़ाम होने की संभावना मेरे को नज़र नहीं आ रही है। अगस्त तक तो एग्ज़ाम नहीं होगी दोस्तों, लेकिन जो फॉर्म और उनके बाद 45 दिन का टाइम ये सब समाप्त हो जाएगा अगस्त में। तो आपकी एग्ज़ाम की संभावना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोस्तों मैं सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट, मेरी नज़र में तो यही मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। और देख लेना, लगभग सबसे ज़्यादा संभावना आपको नई डेट मिलेगी वो सितंबर अक्टूबर में मिलेगी। अब उस डेट को एग्ज़ाम हो या नहीं हो वो तो भगवान जाने दोस्तों, क्योंकि लगभग 4-5 बार से सरक रही है, तो आगे खिसक जाए ये किसी को पता नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना है कि आपको जो नई डेट मिलेगी वो सितंबर या अक्टूबर माह में मिलेगी। और आपको अब सितंबर को मान के ही पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अब सितंबर का महीना दोस्तों ज़्यादा दिन है वो नहीं, लगभग 100-110 दिन है, 3 महीने हैं आपके पास। वापस से जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बचते हैं। तो 3 महीने मेरे हिसाब से आपकी तैयारी, मैं भी देखता हूँ लगभग जो टेस्ट देते हैं या फिर और किसी यूट्यूब चैनल पे किसी पे निष्कर्ष निकालने के लिए दोस्तों थोड़ा रिसर्च है वो करना पड़ता है। और आप देख रहे होंगे पढ़ाई स्टूडेंट है वो 30% ही कर रहे हैं। जो 100% पढ़ते थे, मान लीजिए 1 लाख पहले पढ़ रहे थे, तो वर्तमान समय में लगभग 20 से 30 हज़ार अभ्यर्थी वो पढ़ रहे हैं। अब किसी भी जगह आप चेक कर सकते हैं। और जो पढ़ रहे हैं दोस्तों उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी दोस्तों अप्रैल से अब कम है। मान लीजिए अप्रैल में आपका स्कोर 115 था, तो आज के दिन आपका स्कोर 120 होना चाहिए था। लेकिन आज आपकी स्थिति ये है कि आप 115 की जगह 110 पे रह गए हैं। तो आपको वापस से 115 से 125 तक लेकर जाना है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास 100-110 दिन है। आप सितंबर का मान के, कन्फर्म एग्ज़ाम मान के दोस्तों तैयारी शुरू कर दें, वरना किसी का कुछ नहीं जाएगा। कोई बोल रहा है फरवरी 2022 में होगी, क्योंकि आज तक का एग्ज़ाम फरवरी में ही होती है। ये दोस्तों आज तक को पता नहीं क्या क्या होता है, क्या उसी प्रकार होगा। तो पहले वाली चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को 2 साल के बाद आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 साल बीतने को आई। जुलाई 2023 में तो आचार संहिता लग जाएगी दोस्तों। ये भी आप एक दिन मतलब दिमाग के अंदर रखें कि जुलाई 2023 में जो आचार संहिता वो चुनाव की लग जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास मात्र 2 साल हैं, तो 2 साल में उसको भी कुछ करना पड़ेगा, तभी तो वो चुनाव में जाएगी। 2 साल के अंदर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भर्ती एक भी कंप्लीट है वो गवर्नमेंट ने नहीं करवाई है 3 साल में पिछले। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ वो देखने को मिलेंगी। और ये एग्ज़ाम दोस्तों 100%, अब आगे कुछ और आ जाए, तीसरी लहर है वो पहले आ जाए तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन 100% संभावना है कि सितंबर में एग्ज़ाम वो हो जाएगी। सितंबर से पहले उम्मीद कम है, लेकिन सितंबर अक्टूबर महीने की उम्मीद मैं शुरू से बोल रहा हूँ और इसी के ऊपर निर्भर हूँ। अब गवर्नमेंट माने या नहीं माने, मतलब कौन से महीने में डेट निकाले, लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा संभावना सितंबर की है। सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में आपको डेट है वो 100% देखने को मिलेगी। और आप पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, आपको 100% सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप सितंबर मान के ही तैयारी शुरू करें। उन वीडियो को बिल्कुल नहीं देखिए जो फरवरी बोल रहा है, कोई दिसंबर बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों आपके मन में वो फीड हो जाएगा फिर यार फरवरी में एग्ज़ाम होगी, तो अभी तो 9 महीने 10 महीने पड़े हैं, तो हम आराम से कर लेंगे। और एग्ज़ाम अगर मान लीजिए जल्दी हो गई तो आप क्या करोगे फिर? आपकी जो 1-1.5 साल की पिछली तैयारी है वो भी मतलब नेगेटिव चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो आपको मेरा मानना है सितंबर में एग्ज़ाम मान के आप तैयारी शुरू करें और आपको 100% सिलेक्शन लेना है, 100% सिलेक्शन लेना है दोस्तों। क्योंकि 3-4 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, तो इसके बाद रेट कब आएगी किसी को पता नहीं है, आएगी या नहीं आएगी, कौन से रूल के साथ आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ये लास्ट वैकेंसी मान के तैयारी करें और आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि यार मतलब 125 कैसे आएंगे, 130 कैसे आएंगे। आप दोस्तों दिन में 4-5 घंटे पढ़िए और आपको ये विश्वास हो जाएगा। आप 15-20 दिन पढ़ोगे तो यार हाँ मेरे आ सकते हैं, 125 आ सकते हैं, 130 आ सकते हैं, तो आप कर सकते हैं दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सितंबर दोस्तों मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर ये लाइन आप ध्यान में रखिए। सितंबर अक्टूबर, सितंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि अक्टूबर की जगह सितंबर में अगर एग्ज़ाम हो गई तो आपके लिए फिर नुकसानदायक होगा। सितंबर का आप ज़्यादा मान के चलें और सितंबर को सोच के ही आप तैयारी शुरू करें। आपके पास मात्र 100-110 दिन का टाइम है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, 100 दिन निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। और जो इस टाइम नहीं पड़ेगा वो फिर पिछड़ जाएगा।
और वो फिर मन में कोशिका कि यार मैं उस टाइम घर पर पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो दोस्तों आपको वो कोसना नहीं पड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ, सितंबर का मान के तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म आप भर सकते हैं दोस्तों, अगर किसी को कोई करेक्शन कराना है तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तैयारी शुरू करें। वापस से अप्रैल वाले स्तर पर आने को 1 महीना आपको लग जाएगा, उसके बाद आपको उसके ऊपर जोड़ना है। तो आप समझ सकते हैं आपको तैयारी करने का टाइम मेरी नज़र में तो आ गया है। और आप जाने आपके बाद जाने दोस्तों, आप सब समझदार हैं, क्योंकि टीचर्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सबकी उम्र वो 20-21 साल से तो प्लस ही होगी। और 20-21 में आप सब पढ़ते हैं साइकोलॉजी, सबके अनुसार आपकी बुद्धि का पूरा विकास है वो हो चुका है। तो आप सब समझदार हैं मेरी नज़र में, आप अध्यापक बनने वाले हैं, आपकी एज है वो 20-21 से ऊपर है, सब में दिमाग है। तो आप खुद भी समझदार हैं। अगर आप वास्तव में नौकरी लगना चाहते हैं तो आपका दिमाग भी यही कहता है कि एग्ज़ाम शायद सितंबर में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बाकी एग्ज़ाम कब होगी ये किसी को नहीं पता, खुद सरकार को भी नहीं पता। अगर सरकार को पता होता तो एग्ज़ाम कब की हो जाती, क्योंकि जुलाई पहले अगस्त 2020 थी, फिर सितंबर हुई, उसके बाद फरवरी हुई, अप्रैल हुई और फिर जून होगी। लगभग 6 डेट बदल चुकी है सब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को भी नहीं पता एग्ज़ाम कब होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना सितंबर की है मेरी नज़र में। आप सितंबर को मान के तैयारी शुरू कर दीजिए और वापस से 125-130 लाने पर